हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोस्पार्क। ग्रेड 9 बायोलॉजी का चैप्टर 3 हम स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सेल्स के बारे में पढ़ रहे थे। कल हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल क्या होती है और सेल्स क्या है। बेसिकली हमने एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स की डायग्राम्स को भी स्टडी किया था। आज जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन इज अ थिन शीट लाइक कवरिंग ऑफ द सेल। अब सेल मेम्ब्रेन क्या है? एक पतली सी शीट होती है जिसको हम सेल के ऊपर कवर किया हुआ होता है, ठीक है ना। तो क्या है बेसिकली सेल मेम्ब्रेन? एक थिन शीट है जिसने सेल को कवरिंग दी हुई है। केमिकली इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन 60 to 80%, फॉस्फोलिपिड्स 20 to 40% एंड ट्रेसेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब इसकी केमिकल कंपोजिशन अगर हम देखें कि किससे मिलकर बनी है, इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं 60 से 80%, 20 से 40% इसमें लिपिड्स प्रेजेंट होंगे, फॉस्फोलिपिड्स, और कुछ ट्रेसेस इसमें कार्बोहाइड्रेट्स के भी प्रेजेंट होंगे। The structure of cell membrane is explained according to fluid mosaic model. अब सेल का जो स्ट्रक्चर है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन का, वो किससे एक्सप्लेन होता है? हमारे पास फ्लूइड मोज़ैक मॉडल से। अब फ्लूइड मोज़ैक मॉडल क्या कहता है? It postulates that cell membrane consists of a double layer of phospholipids in which proteins are incorporated in a mosaic fashion. ये क्या कहता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है हमारे पास, इसमें डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। दोनों साइड्स पर डबल लेयर प्रेजेंट है फॉस्फोलिपिड्स की, और उसके अंदर क्या है? प्रोटीन्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन अ मोज़ैक फैशन। और प्रोटीन्स जो है इसके अंदर फंसे हुए हैं, अंदर इनकॉर्पोरेट हुए हैं किस फैशन में? मोज़ैक फैशन, मतलब कि फुली एम्बेडेड हुए गए हैं प्रोटीन इसके अंदर, ठीक है ना। इनफैक्ट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फ्लोट लाइक आइसबर्ग्स इन अ सी लाइक फ्लूइड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। उसके अलावा प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आइसबर्ग जैसे सी में आइसबर्ग फ्लोट कर रहे होते हैं। जिस तरह सी में आइसबर्ग फ्लोट करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल जो हैं फॉस्फोलिपिड के फ्लूइड में फ्लोट कर रहे होंगे। आइसबर्ग क्या होता है? जब से हमारे पास ग्लेशियर्स टूटते हैं ना, ग्लेशियर्स पिघलते हैं, तो बड़े बड़े आइस के जो हम क्या कहें, आइसबर्ग्स कह लें या बर्फ के तोदों को कह लें, तो वो सेपरेट आउट होकर खुले समुद्र में जाकर तैर रहे होते हैं। तो इसी तरह प्रोटीन जो है फॉस्फोलिपिड के लिक्विड के अंदर, फ्लूइड के अंदर फ्लोट कर रहे होंगे। सेल मेम्ब्रेन्स ऑफ यूकैरियोट्स आल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल। अब यूकैरियोट्स के जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या कंटेन करते हैं? कोलेस्ट्रॉल। यूकैरियोट्स कौन होते हैं? यूकैरियोट्स हमारे पास वो वाले होंगे यूकैरियोट्स जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट प्रिवेंट्स स्टिफनिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब ये क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन को स्टिफ होने से, हार्ड होने से बचाता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर इधर लिंक्ड विद प्रोटीन्स और लिपिड्स। अब कार्बोहाइड्रेट हमारा या तो प्रोटीन के साथ लिंक करेगा या लिपिड्स के साथ। हमारे फ्लूइड मोज़ैक मॉडल ने क्या कहा कि इसमें फॉस्फोलिपिड की डबल लेयर प्रेजेंट होती है, प्रोटीन्स इनकॉर्पोरेट होते हैं मोज़ैक फैशन में। उसके अलावा प्रोटीन्स जो है आइसबर्ग की तरह फ्लोट कर रहे होते हैं, और सेल मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल कंटेन करता है जो इसको हार्ड होने से प्रिवेंट करता है, और कार्बोहाइड्रेट्स जो है इसमें प्रोटीन या लिपिड्स के साथ लिंक करते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये फ्लूइड मोज़ैक मॉडल आप देख लें, यहाँ पर फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर आपको शो हो रही होगी ब्लू में, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर ये जो है ये हमारे प्रोटीन्स हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन मतलब कि इनसाइड द सेल, ठीक है ना, और एक्सट्रिंसिक आउटसाइडर हैं ये। तो ये प्रोटीन्स प्रेजेंट है, ये हमारे पास कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स अटैच हैं। यहाँ पर हमारे पास ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती हैं। ओके जी। सेल मेम्ब्रेन एक्ट्स एज अ बैरियर एंड गेट कीपर फॉर द सेल। अब सेल मेम्ब्रेन किस तरह से काम करता है ये हमने पहले भी पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं वो सिक्योरिटी गेट के तौर पर काम करते हैं, ठीक है। तो बैरियर और गेट कीपर कहा जाता है सेल का इसे। इट इज सेमी परमिएबल, सो सम मॉलिक्यूल्स कैन मूव अक्रॉस द लिपिड बाइलेयर बट अदर कैन नॉट। ये सेमी परमिएबल होता है। सेमी परमिएबल का क्या मतलब है? कि वो जिसको चाहे अलाउ करे, जिसको चाहे रेजिस्ट कर ले सेल के अंदर एंटर होने से। तो ठीक है, तो इससे क्या होता है? इसकी वजह से कुछ मॉलिक्यूल जो हैं वो लिपिड बाइलेयर के अक्रॉस मूव कर जाते हैं, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल जो हैं वो नहीं जा सकते। इट मेंटेन्स फिक्स्ड एनवायरनमेंट इनसाइड द सेल। तो ये क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? सेल के अंदर के एनवायरनमेंट को फिक्स रखता है, मतलब कि उसको बैलेंस रखता है। सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन द सेल एंड इट्स एनवायरनमेंट। सेल मेम्ब्रेन ना एनवायरनमेंट सेल के साथ और सेल के एनवायरनमेंट के दरमियान भी एक बैरियर की तरफ
अटैक करता है। अब क्योंकि इसका इसका फंक्शन, इसका फायदा यही है हमें कि डायरेक्टली इन्वायरमेंट जो है हमारे सेल को अफेक्ट नहीं कर सकता। उसे पहले सेल मेम्ब्रेन से इजाजत लेनी होती है कि किन मॉलिक्यूल्स को वो अंदर एंटर करवा सकता है और किन्हें नहीं। इट रेगुलेट द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन सेल एंड इट्स इन्वायरमेंट। अब इसके अलावा क्या करता है, ये मटेरियल्स के एक्सचेंज को रेगुलेट रखता है, बैलेंस रखता है सेल और उसके इन्वायरमेंट में। नेक्स्ट है हमारे पास साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म मैंने पहले भी बताया था कि जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारा, जिसमें हमारी सारी की सारी ऑर्गेनेलीज और हमारा न्यूक्लियस जो है क्या कर रहे होते हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं। Between the cell membrane and nucleus of the cell is an aqueous substance called cytoplasm. सेल मेम्ब्रेन के दरमियान और सेल के न्यूक्लियस के दरमियान एक एक्विस सब्सटेंस होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। एक्विस सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटरी नेचर के होते हैं, जिनमें हम जो वाटर में डिसॉल्व आउट हो सकते हैं सब्सटेंसेस, ठीक है। इट इज अबाउट 90% वाटर हैविंग मैनी डिसॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड मटेरियल। अब इसमें 90% वाटर प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। उसके अलावा इसके अंदर ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, मटेरियल्स होते हैं जो कि इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, और सस्पेंडेड मटेरियल, और या तो सस्पेंड कर रहे होते हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं। इट इज द साइट फॉर मेनी बायोकेमिकल प्रोसेसेस। अब साइटोप्लाज्म क्या है, क्योंकि इसी के अंदर सारी ऑर्गेनेलीज फ्लोट कर रही होती हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं। इट स्टोर्स फूड ग्रेन्यूल्स एंड वेस्ट मटेरियल। उसके अलावा साइटोप्लाज्म क्या करता है, हमारे स्टोरेज फूड को स्टोर करके रखता है, और उसके अलावा वेस्ट मटेरियल्स को भी। इट इज अ होम फॉर अ वैरायटी ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज विच आर डिस्कस्ड बिलो। अब ये घर है बहुत सारी ऑर्गेनेलीज का, जिनको अब हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट वन है हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। अब ये ऐसा मेम्ब्रेन का सिस्टम है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल्स के, वो सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। फ्लैटेंड सेक्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर कॉल्ड सिस्टर्नी। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो जो फ्लैटेंड सेक्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम सिस्टर्नी कहते हैं, ठीक है। विच फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स, जो क्या करती है, इंटरकनेक्टेड चैनल्स का नेटवर्क है हमारे पास। इंटरकनेक्टेड चैनल जो कि एक दूसरे से लिंक करते हैं, ज्वाइन करते हैं। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो फॉर्म्स हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER हैव rough appearance due to the attachment of numerous ribosomes on their surface। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या होता है, रफ अपीयरेंस होती है, जैसे उसके नाम से भी हमें पता चल रहा है, ठीक है। इसकी क्यों होता है, ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ न्यूमेरियस राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेस, क्योंकि इसकी सरफेस के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लैक राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेस। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ होगा और इस पे कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं होगा। राइबोसोम्स क्या होते हैं, हमारे पास इतनी ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम को हम आगे फर्दर अच्छे से स्टडी करेंगे। A complex network of endoplasmic reticulum provide mechanical support to the cell। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या प्रोवाइड करता है, सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। They are also involved in the transport of substances within the cell। सेल के अंदर जो सब्सटेंसेस का ट्रांसफर है वो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए होता है। ड्यू टू अटैच्ड राइबोसोम, अटैच राइबोसोम होने की वजह से RER have role in the synthesis of some proteins। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कुछ प्रोटीन्स को भी बनाता है, कुछ प्रोटीन्स की साइंथेसिस भी करता है। SER सिंथेसाइज लिपिड्स इंक्लूडिंग स्टेरॉइड। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो क्या सिंथेसाइज करता है, लिपिड्स को सिंथेसाइज करता है, जिसमें मेनली स्टेरॉइड्स हमारे पास आते हैं। SER also detoxify harmful substances। अब हमारा SER जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, खत्म करता है, किल करता है बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस को। इन मसल सेल्स SER हैव इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रक्शन। मसल सेल्स की जो हम कंट्रक्शन की बात करते हैं तो वहां पर भी हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।